हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज अपने दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करने वाले अपने ट्रेंड के बारे में। वो ट्रेंड को अपने एक चार्ट में समझेंगे विद एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो आप जो जो पॉइंट्स मैं समझाऊंगा उसे आप नोट डाउन करते जाइए, एक नोट और पेन लेके बैठिए, सो अच्छे से आपको समझ आएगा। और उसके बाद अपने आउटरो वीडियो में बात करने वाले हैं हैबिट 4, जो अपने वेट कर रहे थे। हैबिट 4 जो 39 ट्रेडिंग हैबिट्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स, जो स्टीव बर्न्स की बुक अपनी चल रही थी, उसकी हैबिट 4 अपने समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिलता हूं मैं आपको आउटरो में। हेलो एवरीवन। चलिए आज अपने बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। तो देख लेते हैं कि ट्रेंड के अंदर अपने आज कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक अपने बात करने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड होता क्या है। सेकेंड टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फिर थर्ड टॉपिक होगा हाउ ट्रेंड फॉर्म्स, ट्रेंड कैसे बनता है। अरे यहाँ पे ट्रेंड, हाँ। फिर फोर्थ टॉपिक अपना होगा हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। एंड फिफ्थ टॉपिक होगा अपना इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड इन ट्रेडिंग। ट्रेंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग में। आज के अपने ये 5 पॉइंट्स है, इसके बारे में अपने एक एक करके समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे कि व्हाट इज ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, हाउ ट्रेंड फॉर्म्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड इन ट्रेडिंग। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड का एक जो सिंपल वे में अपने समझे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल राइटिंग में, सिंपल भाषा में कि द वे और डायरेक्शन in which the market is moving or going is said to be trend। यहाँ पे the way or direction in which the market is moving or going is said to be trend। यानी वे यानी कोई रास्ता, जो दिशा पे, जो डायरेक्शन पे अभी मार्केट मूव कर रहा है, जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, उसे अपने ट्रेंड कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी डायरेक्शन हो, आप ऊपर जा रहा हो मार्केट, नीचे जा रहा हो, तो अपने उसे कह सकते हैं कि मार्केट ये ट्रेंड में चल रहा है या मार्केट वो ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड यानी डायरेक्शन, दिशा। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो ट्रेंड कौन से टाइप के होते हैं। ट्रेंड होते हैं 3 टाइप के। कौन से। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकेंड डाउन ट्रेंड एंड थर्ड साइडवेज ट्रेंड। 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अपने बेसिक जान लेते हैं कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। अप ट्रेंड यानी अपने नाम से ही पता चल जाता है कि अप यानी ऊपर की साइड जाता है। तो जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसे अपने क्या कहते हैं, अप ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसे अपने अप ट्रेंड कहेंगे। जब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसे अपने डाउन ट्रेंड कहेंगे। और जब मार्केट ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, खाली यूं एक रेंज में, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में मार्केट चल रहा हो, तो उसे अपने साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। ये थे 3 टाइप के ट्रेंड्स के। ऊपर जा रहा हो तो उसे अप ट्रेंड कहेंगे, नीचे जा रहा हो तो उसे डाउन ट्रेंड कहेंगे, एंड साइडवेज जा रहा हो तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। अब बात कि हाउ ट्रेंड फॉर्म्स, ट्रेंड होते कैसे, ट्रेंड बनते कैसे। अपने यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ अच्छे से बना के ट्रेंड होते कैसे बनते। अब अपने सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अप ट्रेंड कैसा होता है। तो अप ट्रेंड, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, ये पॉइंट आप मेजर ध्यान में रखिए। आप हर ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और हर ट्रेंड को आप समझ भी पाएंगे कि अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज हायर लोस। अब ये हायर हाइज और हायर लोस क्या होते हैं वो अपने देख लेते हैं। ये याद रखना कि अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज एंड हायर लोस। तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ अभी मार्केट है, ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया। ये क्या बनाया, मार्केट ने हाई।
अब यहाँ से मार्केट आया वापस नीचे, मार्केट ने ये बना दिया लो। अब यहाँ तक अपने समझ गए कि मार्केट ने पहला हाई बना चुका है, मार्केट दूसरा हाई बना चुका है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो पहला हाई बनाया था उसके ऊपर जाके मार्केट दूसरा हाई बनाता है। यानी इसे क्या हुआ कि जो करंट हाई है वो प्रीवियस हाई से हाई बना, यानी हाइयर हाई। और उसके बाद जब मार्केट फिर से लो बनाएगा तो जो पिछला लो बना था उससे भी ऊपर बनाएगा, यानी हाइयर लो। सो ऐसी जब फॉर्मेशन कंटिन्यू होती रहती है, ये प्रोसेस हमें दिखती है कि हाइयर हाइज हाइयर लोज, हाइयर हाइज हाइयर लोज। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फर्स्ट सेकंड हाई बना वो फर्स्ट से बड़ा बना, थर्ड बना वो सेकंड से हाई बना, फोर्थ बना वो थर्ड से हाई बना। तो यहाँ पे जो हाई लो बने जा रहे हैं वो बड़े छोटे होते जा रहे हैं, हाइयर होते जा रहे हैं। तो उसे अपने क्या कह सकते हैं, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज। सो अपने कह सकते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में, क्यों? क्योंकि अपने ने देखा कि जो भी हाई बन रहे हैं वो हाई ऊपर की साइड बने जा रहे हैं, और जो लो बन रहे हैं वो भी पहले वाले लो से ऊपर हो रहे हैं। तो उसे अपने क्या कह सकते हैं, अप ट्रेंड मार्केट। अब अपने बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसा होता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में इसका ऑपोजिट, कि डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज एंड लोअर लोस। सो डाउन ट्रेंड में कैसा होता है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोस। तो अपने उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट होता है, ये मार्केट नीचे गया गया यहाँ तक गया, तो ये मार्केट ने क्या बनाया, पहला लो बनाया, बरोबर। अब इसके बाद जब मार्केट ऊपर आता है फिर से, तो ये क्या बनाया मार्केट ने, यहाँ पे हाई बनाया। तो यहाँ तक अपने को पता चल गया कि मार्केट ने एक हाई बनाया है, एक लो बनाया है, अभी अपने ये करंट सिचुएशन पे। बट इसके बाद जब मार्केट फिर से नीचे आता है तो जो ये प्रीवियस लो बनाया था उससे भी नीचे लो बना देता है। तो ये क्या बना, लोअर लो बना। अब इसके बाद जब मार्केट फिर से ऊपर आता है तो जो पहला जो ये हाई बना था उससे भी छोटा हाई बनाता है। तो ये कि अब एक और बार देख लेते हैं कि फिर से एक बार जब मार्केट नीचे आया तो ये लो को ब्रेक किया और एक नया लो बनाया जो कि प्रीवियस लो से नीचे था। और फिर से जब मार्केट ऊपर आया तो मार्केट ने हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से नीचे था। तो यहाँ पे अपने को क्या फॉर्मेशन दिख रहा है कि जो लो और हाइज है वो कम हो रहे हैं, नीचे की साइड जा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो इसे क्या कह सकते हैं कि अपने कह सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब बात करते हैं कि साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड में अपने देखे, साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, सेम हाई एंड सेम लो। सिंपल है इसमें कि ना तो हाई ऊपर जा रहे ना तो हाई नीचे जा रहे, कि यहाँ से पहला लो बनाया फिर ये पहला हाई बनाया, फिर मार्केट दूसरा लो बना रहा है तो ना लो ब्रेक कर रहा है, वहीं के वहीं लो बना रहा है सेम लेवल पे। फिर हाई बना रहा है तो ना हाई को भी ब्रेक कर रहा है, वो वहीं पे हाई बना के फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर वहीं से यही पैटर्न कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हो रहा है कि भाई हाई भी वहीं के वहीं बन रहे, लो भी वहां बन रहे। तो इसे अपने क्या कह सकते हैं, साइडवेज मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हाई बने हैं, जितने भी लो बने हैं, ये हाई, ये सारे एक ही लेवल पे बने हैं। और यहाँ पे भी अपने देख सकते हैं एक ही लेवल पे बने हैं, ना ऊपर बन रहे हैं ना नीचे बन रहे हैं, ना प्रीवियस हाई तोड़ रहे हैं ना प्रीवियस लो तोड़ रहे हैं। सो इसे अपने क्या कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है या मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रहा है। तो अब अपने इसको लाइव चार्ट में देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि साइडवेज मार्केट कैसा होता है, रेंज बाउंड मार्केट कैसा होता है। हमने यहाँ पे बजाज के चार्ट में देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि चार्ट अपने देखते हैं मेजर टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है हाइयर टाइम फ्रेम उसमें। जैसे यहाँ पे अपने देख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं वो ले लेता हूँ जिसमें अपने ने सीखा था कि यहाँ ये लो बनाया मार्केट करंट सिचुएशन में है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ ऊपर गया तो पहला हाई बनाया मार्केट ने, फिर मार्केट जब नीचे आया तो पहला लो बनाया। यहाँ तक सिचुएशन ओके है कि पहला हाई बन चुका है, पहला लो बन चुका है। अब जब दूसरा हाई बना रहा है मार्केट तो जो प्रीवियस हाई है उससे भी ऊपर गया, और दूसरा लो बनाया वो प्रीवियस लो से भी ऊपर बनाया। फिर उसके बाद फिर से हाई बनाया, यहाँ देख सकते हैं फिर से लो बनाया, यहाँ फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया। तो ये क्या हो रहा है, हाइयर हाइज एंड हाइयर
लोज। यहाँ पे अपने को लाइव चार्ट में भी देखने मिल रहा है कि हाई बड़े होते जा रहे हैं, लो भी बड़े होते जा रहे हैं। तो इससे अपने क्या से कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में। उसके बाद देख सकते हैं अपने कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में, इसमें आप लॉन्ग जा सकते हो। लॉन्ग जाएंगे तो आपके और चांसेस प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड अपने कैसे लाइव चार्ट में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखे अपने, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन यहाँ से मार्केट स्टार्ट, अपने बोल सकते हैं कि यहाँ से अपने देखे तो मार्केट ने ये फर्स्ट लो बनाया, पहला लो बना दिया। अब यहाँ पे बना दिया पहला हाई। यहाँ तक तो सिचुएशन ओके है। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं पता है कि आगे लोअर लोज बनेंगे, लोअर हाइस बनेंगे, या मार्केट कौन से ट्रेंड में जाएगा। बट इसके बाद जब मार्केट ये लो बनाने जा रहा था, नीचे आया तो ये लो को ब्रेक करके एक नवा लो बनाया। इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर आया तो ये हाई के नीचे हाई बनाया, फिर से लो आया तो लो के नीचे बनाया। यानी हाईज और लोज को वो प्रीवियस लो से या प्रीवियस हाई से कम बना रहा है, नीचे बनाए जा रहा है। तो अपने को क्या कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। सो ये देख सकते हैं अपने कि यहाँ पे कंटिन्यूअस लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज की सिचुएशन अपने को देखने मिल रही है। तो ये अपने डाउन ट्रेंड मार्केट कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइडवेज मार्केट कैसा होता है। साइडवेज मार्केट अपने देखे, ये देख सकते हैं अपने कि साइडवेज मार्केट में ये पहला हाई बना। यहाँ से अपने ने साइडवेज मार्केट में भी देखा था कि यहाँ से इनिशियल मार्केट मूवमेंट चालू हुई, उसके बाद मार्केट ने पहला हाई बनाया, फिर यहाँ पे वही पॉइंट के अराउंड थोड़ा लो बनाया। एग्जैक्ट तो नहीं होता है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट मार्केट को अपने को एक डायरेक्शन देखनी हो तो जितने भी लोज हाई से उसे अपने कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने हाई लो बनाए, यहाँ पे ये बनाया। अब अपने इसको देखे एक ट्रेंड लाइन में तो ये दो हाई बनाए हैं और ये दो लो बनाए हैं। ये कैसा बना है, अंदर एक रेंज में बना रहा है कि ना तो ये हाई तोड़ रहा है ना तो ये लो तोड़ रहा है, उसी के अंदर मार्केट चल रहा है। तो उसे अपने कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज स्टैंड में या मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है। ओके, अब अपने बात करते हैं, अपने ने जान लिया कि हाउ ट्रेंड फॉर्म्स, ट्रेंड कैसे बनता है। अप ट्रेंड बनता है हायर हाइज एंड हायर लोज से, डाउन ट्रेंड बनता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज से, एंड साइडवेज ट्रेंड बनता है सेम हाई एंड सेम लो से। अब अपने बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के दो रास्ते होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेंड लाइन एंड सेकंड होता है मूविंग एवरेज। अब ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बट इसे यूज कैसे करते हैं, इससे अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अपने देखते हैं, वही चार्ट में देखते अपने ने सीखा था, जैसे कि अभी अपने ने डाउन ट्रेंड मार्केट देखा है। ओके, तो यहाँ से अपने देखे कि यहाँ से मार्केट ने इनिशियल मूवमेंट चालू की थी, तो इसे कहते हैं ये रही ट्रेंड लाइन। यहाँ से अपने ले सकते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन अपने ने जितने भी हाई लो बन रहे अपने को सिंपल वे में खाली उसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे अपने ने स्टार्ट किया, ये फर्स्ट हाई बना, ये सेकंड हाई बना, ये थर्ड हाई बना, तो ये तीनों हाई को अपने ने कनेक्ट किया। अब इसके बाद जो लो बने, यहाँ पे से यहाँ ये लोज बने, तो ये लोज को अपने ने कनेक्ट किया, यहाँ पे हाई को कनेक्ट किया। तो जो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था, उन दोनों को अपने ने दोनों लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो अपने को कैसी इमेज देखने मिली, फॉलिंग इमेज के दोनों लाइन नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। तो जो ट्रेंड की डायरेक्शन में नीचे जा रही है तो उसे अपने क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब इससे अपने अप ट्रेंड कैसे पता करें, तो अप ट्रेंड में भी अपने देख लेते हैं कि सिंपल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, अपने ने हाई को कनेक्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था तो अपने ने लो को कनेक्ट किया। तो अपने को कैसी फॉर्मेशन देखने मिली कि ये हाई लो, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। सो कंटिन्यूअस जब हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं और दोनों लाइन ऊपर की साइड होती है तो अपने उसे अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। और ट्रेंड लाइन के जरिए इस हिसाब से पता कर सकते हैं कैसे कि जो हाइज बन रहे हैं और जो लोज बन रहे हैं उसे अपने एक लाइन में, पैरेलल लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन के बाद बात करते हैं कि मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज से कैसे पता करें। अब मूविंग एवरेज आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके, सबसे सिंपल वे होता है कि आप मूविंग एवरेज से पता कर सकते हैं। यहाँ से अपने मूविंग एवरेज इंडिकेटर ले लेते हैं, कोई भी पीरियड का हो सकता है, अपने यहाँ पे 50 का कर देते हैं। सो क्या इजी रहता है कि 50 डे EM, 50 डे मूविंग एवरेज सिंपल अपने को यूज करनी है। EMA नहीं, अपने सिंपल मूविंग एवरेज से भी देख सकते हैं कि जैसे कि
यहाँ पे जब मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट होता है तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में। जब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, जैसे कि अपने यहाँ पे देखे कि यहाँ से मार्केट ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ पे जब मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, फिर यहाँ पे फिर से जब मार्केट ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो मार्केट अप ट्रेंड में गया। यानी जब मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो उसे अपने अप ट्रेंड में कहते हैं, जब मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो उसे डाउन ट्रेंड में कहते हैं। तो लोग शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जब मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो लॉन्ग करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब साइडवेज मार्केट आप बोलोगे कि मूविंग एवरेज से कैसे पता करें, तो साइडवेज मार्केट कहीं पे भी बन सकता है। साइडवेज मार्केट अप ट्रेंड में भी बन सकता है, साइडवेज मार्केट डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। साइडवेज का कोई नक्की नहीं होता है। सो साइडवेज मार्केट अपने को जहां दिखे वहां पे अपने ट्रेड उसका ले सकते हैं। अब अपने ने जान लिया कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अपने ने ये भी जान लिया कि ट्रेंड होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बट अपने ने जो 3 ट्रेंड समझे, वो 3 ट्रेंड के अंदर भी और 3 ट्रेंड होते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। सो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, दोनों ट्रेंड के अंदर और 3 ट्रेंड होते हैं मेजर। एक होता है, फर्स्ट होता है मेजर ट्रेंड, सेकंड होता है प्राइमरी ट्रेंड। अपने बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल सा वे में समझ लेंगे कि मेजर ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड क्या होता है। जैसे कि जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर की मूवमेंट दी, पहला हाई बनाया, तो ये क्या बना, इसे अपने कहते हैं मेजर ट्रेंड हुआ ये। अब उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है लो बनाने के लिए, तो इसे अपने प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं, जिसे मार्केट की भाषा में करेक्शन भी कहते हैं, बट ट्रेंड अपने कहे तो ये प्राइमरी ट्रेंड हुआ। और ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जब मार्केट नीचे आ रहा था तो रेड कैंडल्स बन रही थी, बट उस बीच जब ये दो ग्रीन कैंडल्स बनी, ये दो ग्रीन कैंडल्स बनी, तो ये जो छोटी छोटी ग्रीन रेड कैंडल्स बनती है तो उसे अपने क्या कहते हैं, माइनर ट्रेंड। सो अपने सिंपल है कि जब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये मेजर ट्रेंड हुआ। उसके बाद जब मार्केट करेक्शन कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो लो बना रहा है, तो वो प्राइमरी ट्रेंड हुआ। और उसके बीच में जो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही है, थोड़ा ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, तो उसे अपने माइनर ट्रेंड कह सकते हैं। सो ये थे कि 3 ट्रेंड अंदर के। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ये ट्रेंड की, बिकॉज कोई भी चीज अपने समझे बट उसकी इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। सो जैसे कि ट्रेंड की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले कि एक बहुत ही फेमस कोट है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो फ्रेंड का तो साथ देना ही चाहिए। सो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेंड तुम्हारा फ्रेंड है और ट्रेंड कभी गलत नहीं चाहता। सो जब तुम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो तुम्हारे ऑड्स, तुम्हारे चांसेस, ऑड्स यानी तुम्हारे चांसेस प्रॉफिटेबिलिटी के, तुम्हारे सक्सेस के और तुम्हारी एक्यूरेसी के बढ़ जाएंगे। और बात करते हैं कि बिगिनर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो अपने इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने रोड होता है, रोड में 2 साइड होती है, एक होती है ड्राइविंग साइड और एक होती है रॉन्ग साइड। अब अपने नवी नवी गाड़ी सीखे होते हैं, तो न्यू गाड़ी सीखे होते हैं, अपने एक न्यू ड्राइवर होते हैं, तो अपने को कौन सी साइड हमेशा जाना चाहिए, ड्राइविंग साइड ही जाना चाहिए, ना कि रॉन्ग साइड। बिकॉज रॉन्ग साइड में सेफ्टी के चांसेस नहीं होते, रॉन्ग साइड में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट जब अपने ड्राइविंग साइड पे चलाएंगे तो अपने सेफ्टी के चांसेस बढ़ेंगे। सो मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपना ड्राइविंग साइड है, जो मेजर ट्रेंड है वो अपना ड्राइविंग साइड है। सो अपने मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो अपने सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी, सक्सेस, एक्यूरेसी, इन सब के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर अपने काउंटर ट्रेंड पे जाते हैं, जिसे प्राइमरी ट्रेंड भी कहते हैं, तो वहां पे अपने एक्सीडेंट, लॉस, वॉश आउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बिगनर्स होते हैं तो वो लोग, प्राइमरी ट्रेंड होता है वो कैसा होता है बिगनर लोग के लिए, कि बिगनर को स्लोली एंड स्टेडीली ट्रेड करना होता है। अब प्राइमरी ट्रेंड बनता है क्विक ट्रेड से। ये प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग ट्रेड करते हैं, बिकॉज वो लोग एकदम क्विक मूवमेंट ले लेते हैं, क्विक ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को मार्केट नहीं पता है कि कब इमीडिएट मूव करेगा, इमीडिएट यू टर्न लेगा, इसलिए अगर मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में जाते हैं तो अपने चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ड्राइविंग साइड जो अपने मेजर ट्रेंड की साइड है, वही साइड ट्रेड करना चाहिए। सो यही था ट्रेंड के बारे में। चलिए आउटरो वीडियो में अपने हैबिट 4 समझ लेते हैं। थैंक यू सो मच। सो चलिए समझते हैं हैबिट 4 ऑफ 39 ट्रेडिंग हैबिट्स बाय स्टीव बंस। सो देखते हैं कि हैबिट 4 में स्टीव बंस क्या कहते हैं। हैबिट 4 में लिखा है, द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट्स द ट्रेंड इज द क्वेश्चन व्हाट्स योर टाइम फ्रेम। यानी कि ट्रेंड क्या होता है उसका आंसर आने से पहले सवाल मन में ये आता है कि तुम्हारा टाइम फ्रेम क्यों है।
अपने माइंड को पूछो, अपने मन को पूछो कि तुम टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से तुम ट्रेंड देख सकते हो। बिकॉज अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड चलते रहते हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड देखना हो तो हाइयर टाइम फ्रेम देखते हैं और छोटे छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे माइनर ट्रेंड्स चलते हैं। इसलिए पहले अपना टाइम फ्रेम पता करो, उसके बाद ट्रेंड पता करो। सो इसके मेजर पॉइंट्स अपने देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द बेस्ट वे टू प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट और एनी फाइनेंशियल मार्केट इज टू कैप्चर अ ट्रेंड इन योर टाइम फ्रेम। प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने का, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, या कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, या कोई भी ग्लोबल मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसमें तुम्हें अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो उसका बेस्ट वे ये है कि तुम तुम्हारा जो ट्रेडिंग सेटअप है, जो तुम्हारे टाइम फ्रेम, जो तुम्हारा मार्केट है, जो तुम्हारे चार्ट है, उसमें तुम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो और उस पर पता करो कि मेन ट्रेंड क्या चल रहा है। अपने ट्रेडिंग सेटअप में ट्रेंड को कैप्चर करो, उससे तो वो तुम्हारा बेस्ट वे बनेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मोस्टली बाय एंड होल्ड ऑन द लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड ऑफ द मार्केट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो जाए तो खरीद के रख देते हैं या सेल करके रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मेजर ट्रेंड को पहले कैचअप करते हैं और उसके बाद वो ट्रेंड पे बैठे रहते हैं, बने रहते हैं और उसे बाय करके एकदम रहने देते हैं फ्रॉम द बॉटम, और उसे जब टॉप आता है तो उसे सेल कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड कैप्चर करते हैं, वो लोग मेजर मूव कैप्चर करते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। Swing traders are looking to buy a low and then sell it as it trends higher over a few days. स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं कि जैसे कि कोई मार्केट थोड़े दिन के लिए थोड़े टाइम के लिए नीचे आया है तो वो लोग एक बॉटम पकड़ते हैं और वहां से फिर कुछ दिनों बाद जब मार्केट एक हाई पे पहुंचता है तो वो लोग वहां से सेल कर देते हैं। उन्होंने भी क्या किया, ट्रेंड को कैप्चर किया। भले वो इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, पर वो वर्क किस पे करता है, मेजरली ट्रेंड पे। और फिर दूसरा है कि और सेल अ हाई प्राइस शॉर्ट एंड कवर इट एट अ लोअर प्राइस। या तो वो लो से बाय करके हाई पे बेचते हैं या तो हाई से शॉर्ट करके लो पे बाय कर लेते। अब बात, द लॉन्गर द टाइम फ्रेम द सिंपलियर इट इज टू कैप्चर द ट्रेंड। जैसे कि अपने ने पहले बात की कि जितना हाई टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे से आप ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपका जो डेली का नॉइज होता है वो आपको नहीं दिखेगा, डेली की वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, अच्छा आपको चार्ट दिखेगा, क्लियर चार्ट रहेगा। सो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम, जितनी बड़े टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे से आप ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे। अब उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोवर्स फिल्टर आउट द नॉइस एंड कैप्चर ट्रेंड ऑन डेली और वीकली चार्ट्स। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहते हैं जिन्हें, वो लोग ट्रेंड को कैसे कैप्चर करते हैं, वो लोग डेली और वीकली चार्ट्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इंट्राडे के जो नॉइस होते हैं, जो वॉलेटिलिटी होती है डेली की, जो मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी वॉलेटिलिटी होती है, उन सबको क्लियर आउट, फिल्टर आउट करके फिर जो मेजर ट्रेंड होता है उसे कैप्चर करते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। डे ट्रेडर्स लाइक इंट्राडे वॉलेटिलिटी एज इट गिव्स देम चांसेस टू बी प्रॉफिटेबल। अब अपने ने जैसे समझा कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इंट्राडे वॉलेटिलिटी को फिल्टर कर देते हैं, बट जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो वही वॉलेटिलिटी पे प्रॉफिटेबल बनते हैं, क्योंकि वो चीज़ उन्हें प्रॉफिट देती है और उन्हीं पे वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो चीज़ से उनका जो विन रेट होता है, जो उनकी सक्सेस होती है वो अच्छी रहती है। बात है व्हेन बिल्डिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम एंड डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, यानी कोई ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हो, सेटअप बना रहे हो, ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, गेम प्लान बना रहे हो, योर गोल इज टू डिस्कवर वेज टू कैप्चर ट्रेंड्स इन अ वे दैट मेक्स यू कंफर्टेबल साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल। सो कभी भी तुम कोई ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हो या ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो तो उसमें मेन गोल ये रखो कि तुम किस अलग अलग वे से, कौन से अलग अलग रास्तों से ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो, ट्रेंड को तुम पकड़ सकते हो, कि ट्रेंड को अच्छा ट्रेड ले सकते हो। सो उससे तुम्हारे जो साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल प्लानिंग है वो दोनों ठीक हो जाएगी और साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली दोनों तरीके से तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो यही था कि हैबिट 4 में इन्होंने समझाया कि ट्रेंड को पहले समझने के लिए अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो। द हाइयर द टाइम फ्रेम द क्लियरर द ट्रेंड इट विल बी। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे से अपने को ट्रेंड दिखेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे की जो वॉलेटिलिटी है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। सो यहीं पे ट्रेंड खत्म होता है। जो अपने ने ट्रेंड के बारे में पहले चार्ट में समझा एग्जांपल्स के साथ, उसे आप नोट डाउन कीजिए और उससे अप्लाई कीजिए अच्छे से, चार्ट में आप समझिए उसको। और ये भी ट्रेंड को आप, ये जो अपने ने हैबिट 4 समझी, उसको भी आप नोट डाउन करके इसका अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ राहुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।